साथियों, नाम हर्षिता। जिस लड़की को ज्योतिषियों ने अल्पायु कहकर कह दिया था कि मात्र 19 साल में यह लड़की इस दुनिया से विदा हो जाएगी। किसी ने चिन्ह में ऐसा बताया इसका कि 19 साल में इसकी अल्प आयु है करके। यहाँ कहकर जिस ज्योतिष ने एक टेंशन भरा माहौल घर में पैदा कर दिया था, आज उसी लड़की ने एक ऐसा कार्य किया है साथियों कि पूरा समाज भी आज उस लड़की की वाहवाही कर रहा है। सभी साथियों को जय श्री राम। साथियों, नाम हर्षिता। उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हल्द्वानी शहर के प्रेमपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में की चर्चा मैं साथियों इसलिए कर रहा हूँ, जिन्होंने कि अपने जीवन में एक ऐसा जीवन साथी चुना है। शायद उत्तराखंड का यह एक पहला मामला ऐसा होगा जिन्होंने कि अपनी पूरी जिंदगी ही भगवान कृष्ण को समर्पित कर दी। साथियों, आपको मैं बताते चलूं, हर्षिता बचपन से ही पैरालाइज की शिकायत से ग्रस्त है, मगर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और बचपन से ही परमात्मा को समर्पण की भावना के कारण ही आज उनकी इच्छा पूरी हो पाई है। जैसे कि साथियों कहते हैं कि अगर आप तन मन धन से प्रभु के हो जाते हो तो ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं कि आखिर यह भक्त मुझे कितना चाहता है। और साथियों, प्रभु को अपना बनाना भी कम बड़ी बात नहीं है और ना ही इतना आसान है। इसके लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि साथियों हर्षिता के साथ भी हुआ। मात्र जब हर्षिता सिर्फ 8 साल की थी तो हर्षिता कान्हा से इतना प्रभावित थी कि और कान्हा को मन ही मन प्रेम करने लग गई और वह व्रत भी रखने लग गई और उसने बचपन से ही व्रत रखना शुरू कर दिया। मगर साथियों कहते हैं कि होने को तो कुछ और ही होना था और शायद कुछ और ही मंजूर था। हर्षिता के पापा, जो कि अपना जनरल स्टोर भी चलाते थे तथा अपनी गाड़ियों का उनका काम था, अचानक से उन्हें भी पैरालाइज हो जाता है। और साथियों, हर्षिता के पापा को जब पैरालाइज हो जाता है तो उनके घर में कई मुसीबतें आ जाती हैं और उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आय का साधन सिर्फ उनके घर पे उनके पापा ही थे। और साथियों, सबसे बड़ा दुख का पहाड़ तो तब टूटा जब हर्षिता के घर पर एक दिन कोई ज्योतिषी आया। हर्षिता की मां बताती है कि जब उस ज्योतिष ने हर्षिता के हाथ को देखा तो उस ज्योतिष ने कहा कि हर्षिता की अल्प आयु है और मात्र 19 साल की उम्र में वह इस संसार से चली जाएगी। तब से लेकर 19 साल तक हर्षिता के माँ और पापा हर्षिता को देख के रोते थे और भगवान को बार बार कोसते थे। किसी ने कोई मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, किसी ने चिन्ह में ऐसा बताया इसका कि 19 साल में इसकी अल्प आयु है करके। वो 19 साल मैंने बहुत रो के गुजारा कि मतलब इसको कुछ हम इसके बिना नहीं रह पाते हैं। मगर हर्षिता इस बात से बेखबर कान्हा को हर पल इतना चाहती थी और उनका हर पल व्रत रखकर तथा उन्हें पूरा समर्पण कर उनका पूजा पाठ करती थी तथा हर पल कन्हैया के ही ख्यालों में खोई रहती थी। और साथियों, अपनी माँ से कहती थी कि जब मैं 20 साल की हो जाऊंगी तो क्या आप मेरी शादी कान्हा से करोगे। माँ ने भी हर्षिता की हाँ में हाँ मिलाकर हर्षिता से वायदा किया कि जब वह 20 साल की होगी तो जरूर उनकी शादी वहाँ कान्हा से करवा दी। जब 20वां इसको लगा ना, उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मेरी बेटी अगर रह जाएगी ना तो मैं इसकी शादी कन्हैया से करूंगी करके। तो जब 20वां पूरा हुआ, इसने फिर खुद बोला, इसने कहा मम्मी अगर मेरे को 20 साल पूरे हो जाएंगे तो क्या आप मेरी शादी करोगे। मैंने कहा बेटा हाँ करूंगी, जैसे लोग करते हैं पहाड़ में ऐसे करूंगी, घड़े के साथ करते हैं। इसने कहा घड़े से क्यों करूंगी, मैं तो अशुद्ध थोड़ी हूँ जो घड़े से करने के लिए, मैं कन्हैया जी से ही करूंगी। और साथियों, जैसे ही हर्षिता 19 साल पार कर जाती है तो हर्षिता के माँ और पिताजी की आंखों में खुशियों के आंसू आ जाते हैं तथा उनके घर में खुशियां ही खुशियां व्याप्त हो जाती है, क्योंकि उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई थी। और फिर हर्षिता के माँ ने जो हर्षिता से वायदा किया था कि उसकी शादी वह कान्हा से करवाएगी, तो वह भी इसकी तैयारियों में फिर जोर शोर से लग गए और फिर वृंदावन जाकर कान्हा की एक प्यारी सी मूर्ति लाकर सारा श्रृंगार
मिठाई एवं भेंट इत्यादि सब वृंदावन से ही लाई। फिर कान्हा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर और फिर हर्षिता और कान्हा के कार्ड छपवा दिया और एक तारीख फिक्स कर दी। मैंने कहा हाँ, ये दिए, वहाँ से इसका श्रृंगार का सामान और कन्हैया जी का सामान वहाँ से लेके आए, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि मैं भगवान नहीं, मतलब मैं जवाई बेटा बना के ला रही हूँ, मेरे मन में ये लग रहा था ना, तो मैंने ऐसा ही किया। फिर हमने कार्ड भी छपाए। इसके पापा कह रहे थे कि एक कार्ड छपाते हैं। मैंने कहा एक क्यों छपाते हैं, मैंने कहा अपने जितने हमारी कॉलोनी है सबको कार्ड देंगे, रिश्तेदारों को मैंने कहा व्हाट्सअप कर देंगे हम दूर दूर जो। और कान्हा और हर्षिता के शादी के कार्ड छपवा कर उन्होंने अपने रिश्तेदारों से लेकर पूरी कॉलोनियों में इनके कार्ड बंटवा दिए, जिसमें कि जो कार्ड हर्षिता की मां ने छपवाए थे उसमें उन्होंने हर्षिता से पूछकर कहा कि कार्ड में कान्हा का नाम क्या लिखना है, तो हर्षिता के कहने पर कार्ड में कान्हा का नाम श्याम रखा गया। और साथियों, इस अनोखी शादी में कान्हा और हर्षिता की शादी में सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि यह एक अनोखी शादी थी। कार्ड, जैसे कार्ड की बात चली तो ना इसने हमको पहले बता दिया, मम्मी कार्ड में नाम क्या लिखोगे दूल्हे का। मैंने कहा क्या लिखेंगे बताओ, उनके तो कितने नाम है। इसने कहा कि मम्मी श्याम लिखना। मैंने उनका नाम पहले छांटा है श्याम करके, तो नाम इसने बताया हमको। तो ऐसा भी मुझे सुनने में आया, कितने लोगों ने कहा ना कि इसके बाद कुछ नहीं है और इतना दिखावा कर रही है करके, लेकिन मैंने वो दिखावा भी नहीं किया था। वो मतलब हमने भी नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा फैल जाएगा। तो मैं बहुत रोई हूँ इसके लिए। मैं इसको नहीं बताती थी कि मैं बहुत रोती थी, क्योंकि इसके बारे में सुन नहीं पाती थी, चाहे परिवार हो चाहे किसी में। इसके पापा से भी, इसके पापा भी अगर इसको कुछ कहते तो मैं कहती थी मेरी बेटी। इसमें पत्रकार बंधुओं से लेकर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया से लेकर सारे उपस्थित हुए और बड़े धूमधाम से हर्षिता और श्याम की शादी करवाई गई। हर्षिता और श्याम की शादी के कुछ क्लिप आप देखे जाए। शादी के बाद हर्षिता बहुत ही खुश है, क्योंकि वह अपने श्याम को पा चुकी है और मन ही मन बहुत खुश है और अपनी खुशी का इजहार खुलकर कर रही है। हर्षिता के ही मुखार बिंदु से सुने कि हर्षिता अब कैसा महसूस कर रही है कान्हा के साथ रहकर। दूध पीती थी, अभी दूध नहीं पीती है, गर्म पानी मांगती है, गर्म पानी अपना पीगी, उनको भी गर्म पानी पिलाती है, कहती है लो पानी पियो। उनसे मतलब मुझसे कहती तू सुन मत, मैं सुनूंगी तो सही, वहीं पे को उसका कमरा हो, यहीं पे को मेरी किचन है। हाँ, तो पानी पिलाएगी, उठाएगी, उसका उनका पहले उनका मुंह धोती है, कहती है मुंह धोए बिना पानी नहीं पीते मेरे। मैं क्या खिलाते हो इनको? दाल चावल, रोटी से। हमारी ओर से भी हर्षिता को शादी की बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, हर्षिता के लिए अब डबल खुशियां आने वाली है,
क्योंकि जल्द ही जन्माष्टमी भी आने वाली है, जिसमें वह कान्हा का जन्मदिन बड़ा धूमधाम से। अब जब इनका अभी बर्थडे आने वाला है, इनका बर्थडे कैसे मनाएंगे आप? पहला बर्थडे होगा आपका? धूमधाम से मनाएंगे। धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा। साथियों, यहाँ एक अनोखी शादी जरूर थी। कई लोग इसमें सहमत दिखे, लेकिन कई लोग इसमें असहमत भी दिखे। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक दिखावा है, क्या भगवान से शादी हो सकती है? लेकिन बहुत सारे लोग हर्षिता के साथ हर्षिता का पक्ष रखकर हर्षिता को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। पर कल एक मनोवैज्ञानिक वो चल रही थी, दो उसमें वार्ता, तो उसमें ये कह रहे थे कि इसके माँ बाप ने इसको इसके मन में भरा होगा ये दिखावा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर हमारे मन में ऐसा होता ना तो हम पहले अपना चैनल बनाते। इसका कहना है कि मम्मी वो घर में आ गए हैं तो हमारे पास ऑलरेडी पैसा वैसे आ जाएगा, क्योंकि हम जो है 4 साल से पापा बिस्तर में थे, हम खा तो रहे हैं ना, भूखे नहीं मरे हैं। तो अब तो ये आ गए, अब ये लाएंगे, हम भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। आजकल अगर आप सही कर रहे हैं तो आपके पीछे नेगेटिव कमेंट भी आते रहेंगे, पर इन नेगेटिव कमेंटों से दूर हर्षिता से मेरा कहना है कि अपनी खुशी से जो उसे सही लगता है हर्षिता ने वो किया। अपनी खुशी में ही दुनिया की खुशियां हैं। हर्षिता को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के लिए साथियों इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्दी किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।